साढौरा का डीएवी कॉलेज। आज इस कॉलेज में हरियाणा के एडेड कॉलेज के प्रिंसिपल एसोसिएशन की एक वार्षिक बैठक, एक कन्वेंशन जो है यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें हरियाणा भर से कॉलेज के प्रिंसिपल्स, एडेड कॉलेज के प्रिंसिपल्स इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। साथ ही एक नई कार्यकारिणी, नई टीम का गठन भी आज यहाँ पर किया जाएगा। डॉक्टर रणपाल सिंह जो कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनकी देख रेख में ये कन्वेंशन जो है यहाँ पर आयोजित की जा रही है। तो चलिए इस कन्वेंशन का हिस्सा बनते हैं। डीएवी कॉलेज साढौरा का सभागार, जिसमें एडेड कॉलेज प्रिंसिपल्स की कन्वेंशन आयोजित की जा रही है। होस्ट कॉलेज डीएवी कॉलेज साढौरा के प्रिंसिपल डॉक्टर रणपाल सिंह की देखरेख एवं एसोसिएशन के मौजूदा प्रधान डॉक्टर आरपी सिंह की अध्यक्षता में यह कन्वेंशन आयोजित की जा रही है। मंच पर उपस्थित हरियाणा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर राजपाल जी, अन्य अधिकारीगण, उस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रणपाल सिंह जी, मेरे सभी सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं, श्री सतपाल शर्मा जी प्रेस से हमारे बीच आए हुए हैं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि अभी डॉक्टर बीके गर्ग जी ने, जो कि हमारी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में अप्रैल में इस कार्यकारिणी का गठन हुआ था। उसके बाद से जो गतिविधियां चलती रहीं, उनके बारे में संक्षिप्त में बताने के लिए मुझे आदेश हुआ है। मैं आपके सामने वो रिपोर्ट रख रहा हूँ। वैसे तो जब से ये व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना आया, व्हाट्सएप के माध्यम से हम सभी लोग जो है कनेक्टेड रहते हैं और फॉर्मल मीटिंग्स की बजाय ज़्यादातर हमारा संवाद जो है व्हाट्सएप के माध्यम से होती रहती है। लेकिन जो दायित्व हम लोगों को दिया गया था, उसका निर्वाह करने का हमने भरसक प्रयास किया। परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी, कभी भी नहीं रहती हैं एसोसिएशन के लिए, और जिस तरह का हमारी एसोसिएशन का साइज़ है, तो उसके हिसाब से हमने भरसक प्रयास किया। बाकी विश्वविद्यालयों की तो जानकारी नहीं है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हम कुलपति महोदय से मिले। एसोसिएशन के मौजूदा प्रधान डॉक्टर आरपी सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। डीएवी कॉलेज साढौरा के प्रिंसिपल डॉक्टर रणपाल सिंह जी, प्रिंसिपल एसोसिएशन कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण और साथियों, अप्रैल 2018 में मुझे और मेरे साथियों को आपने एक जिम्मेदारी सौंपी थी और ये जिम्मेदारी 2 साल के लिए दी गई। मैंने 2 साल पूरे होने के बाद सेक्रेटरी साहब से बातचीत करके इस पद को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मुझे कोरोना काल में ये बात कही गई थी कि नहीं, अभी आप कंटिन्यू करें, माहौल ठीक नहीं है। आज वो दिन आया है कि मेरे बार बार कहने के बावजूद हमें इतना टाइम लगाना पड़ा। 2 साल के बजाय 3 साल से ज़्यादा हो गया। उन 3 सालों में मैंने और मेरे साथियों ने जो भी प्रयास किए, उस प्रयास का कंट्रीब्यूशन जो भी है, उसकी जो उस प्रयास को में जो कितनी सफलता मिली है, इस सफलता का श्रेय आप सभी को जाता है। लेकिन यदि उस प्रयास में कहीं कोई कमी रही है, वो कमी मैं ओन करता हूँ, आपके सामने विद फोल्डेड हैंड ओन करता हूँ कि वो कमी हमारी रही और हम सब इकट्ठे होकर चले, आगे उस तरह की कमी ना रहे। एक तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है। इस कन्वेंशन में एसोसिएशन के अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ऑर्गेनाइज करना पड़ा था और इस बार में लेट मुझे ध्यान आया, लेकिन लेट बेटर देन नेवर। तो ये जितने भी हमारे रिटायर्ड साथी हैं, मैं आप सभी को कह रहा हूँ, और कमिंग जो आएंगे उनके लिए, उनको हम यहाँ पर आकर के उनका स्वागत करते थे और वेलकम पार्टी के रूप में देते थे, कुछ मोमेंटो देते थे।
ये रह गया है, हालांकि पहले देना चाहिए था, ये कमी हम लोग सबके तरफ से है। तो ये आगे से ये ध्यान रखा जाए कि जो साथी हमारे रिटायर हुए हैं बीच में, जैसे कि डॉक्टर राजपाल सिंह जी ने बताया है कि एक ही नहीं होना चाहिए, बीच में और भी बीच में हो जाना चाहिए, नहीं कन्वेंशन के पीरियड में आए। हाँ नहीं, रणपाल जी जैसे सारे हुए हैं, तभी तो रणपाल की चिंता थी, चूँकि अब अन्न खाने वाला हूँ ना, इसका थोड़ा बहुत खा लिया हूँ तो ध्यान आ गया। तो ये प्रथा को मेंटेन किया जाए और ये बहुत ज़रूरी है उनको मोटिवेशन के लिए, ताकि टिल लाइफ उनको याद रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से करके बोलना शुरू कर देता हूँ। पिछले कार्यकारिणी में जो कार्यवाही गतिविधियाँ हुई हैं, मैं उसमें एक का सिर्फ इतना जिक्र करना चाहूँगा कि सामयिक यदि उसके बारे में कदम ना लिए जाते तो शायद आज फिर हमें उसके लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता। डॉक्टर साहब ने पे फिक्सेशन के बारे में छोटी सी बात बताई, मैं उसमें छोटा सा पद सिर्फ ओनली डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। जब ये नोटिफिकेशन आया तो वही जो 6 पे कमीशन में 2 यूजी और पीजी का कर दिया गया, फिक्सेशन के लिए ऑर्डर आ गए। नेक्स्ट तारीख जब ऑडिटर्स कॉलेजेस में चले गए, उससे पहले दिन मैडम ज्योति जुनेजा का आज रिटायरमेंट डे है सोनीपत JBM गर्ल्स कॉलेज में। उन्होंने राजीव जैन उन दोनों पक्ष में थे और उन्होंने ज्योति अरोड़ा मैडम को किया। हम पदाधिकारी और मैडम बूरा, रणपाल जी, अशोक जी, हरिप्रकाश जी भाग के जल्दी से वहाँ गए। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो सामयिक पद ना होता और अगले दिन जब फिक्सेशन के लिए आए तो 12:30 पौने 1 बजे ऑडिटर्स को फ़ोन किया गया कि प्रिंसिपल्स को इसमें फिक्स करना है 14A में। वो 2 वजह से हो पाया। एक तो उन साथियों ने व्यक्तिगत तौर पर भी, लेकिन भागने का काम उन्होंने भी किया तो वो हो पाया। इसके बाद एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा चुनावी प्रक्रिया आरंभ की गई। अशोक कुमार डॉक्टर अशोक चौधरी जी के नाम पर आपकी ओर से प्रस्ताव आया है, अनुमोदन हुआ है प्रधान पद के लिए। किसी साथी को कोई आपत्ति हो? सर मैंने तो अभी तो मार्केट में नाम ही नहीं फ्लोट किया अभी। प्लीज टेक इट लाइट। इसके बाद है महासचिव। जनरल सेक्रेटरी के तौर पर हरिप्रकाश जी ने कहा कि आप अपने शब्दों में ही कह दें। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राणा जी। जी सर, कोई आपत्ति? जी सुरेंद्र राणा जी, बहुत बहुत बधाई, आप महासचिव के तौर पर काम करेंगे। इसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी नाम आना चाहिए। मैं तो आपका नाम प्रपोज करने वाली We all second it. नहीं मैडम ठीक है, बस ये हो गया। राजश्री मैडम जी, राजश्री मैडम, सुश्री राजश्री मैडम को हम फाइनेंस सेक्रेटरी पर चुनते हैं। किसी को कोई आपत्ति हो? बहुत बहुत बधाई। अब इसके बाद 2 पोस्ट मेन बचती हैं। हम जोनल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट चुना करते हैं, एक MDU से, वाइस प्रेसिडेंट, और ऐसे ही KU से। 2 बातें हो सकती है, तो हम यहीं चुन लें, और एक ये कि ये साथी लोग अपने आप चुन लें कि जो लोग काम करने वाले होते हैं जाकर सोच लें, उनसे बात कर लें, उनका नाम आ जाए। आपका क्या कहना है? ठीक, अभी बहुत से लोग आए नहीं गुरचरण जी, अब वो थोड़ा सोचे। अगर आपको लगता है कोई नाम देना चाहिए तो दे दें प्लीज। मेरा एक अनुरोध है साथियों के साथ कि हम इस टीम को अधिकृत कर दें और इस चीज़ का ध्यान जरूर रखा जाए उसमें कि जो लोग इतनी दूर से आते हैं, एसोसिएशन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, उस चीज़ का जरूर ध्यान। बिल्कुल सही। ठीक है सर, फिर इसको मान लें, आप ही को अधिकृत किया जाता है, आप अपनी टीम के बाकी सदस्य चुनेंगे। आपको अधिकृत किया जाता है। मैं छोटा सा बात से मिलने हो जाता मैंने बोला मैं यहाँ एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप जिम्मेदारी दे रहे हैं, अशोक जी मुख्य कार्यकर्ता हमारे को,
भी मुख्य हैं। मैं टेलीफोन के लिए बातचीत करता रहता हूँ। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इस समय उन साथियों में से प्रेफरेंस हमें देनी चाहिए जो आज मौजूद हो। हाँ, तो इन एब्सेंस है ना, अच्छा, उनकी सक्रियता मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना सा रिलैक्सेशन हमें रखना पड़ेगा, मजबूरी है कि कोई जिलेवार या कोई वास्तविकता में ऐसी कोई दिक्कत है। उदाहरण के तौर पर आई हैव नो चॉइस एट ऑल अदर देन के गुप्ता, द रिफाइंड मैन, ऑलवेज रिफाइंड मैन एज वाइस प्रेसिडेंट विद अस, पिछले बार भी, उससे पिछली बार भी, नो चॉइस एंड इज विद अस। रश्मि जी हैं हमारे पास अभी सेक्रेटरी के लिए, नो चॉइस। अगर कोई बात सर मैं क्षमा चाहूँगी प्लीज सर। 1 मिनट रुक जाओ, क्षमा मांगने के लिए मैं बहुत हूँ। मैं आपसे बड़ा हूँ घर का आदमी, मेरा मतलब कहना है उतनी रिलैक्सेशन, लेकिन प्राथमिकता हम इसको देंगे इस बात को, ये हमें अधिकार है। वो आप सभी तीनों में राणा जी का ये कहना है कि जो लोग आज आए हुए हैं, इसमें से कोई अगर इंटरेस्टेड है, काम करना चाहते हैं, हमें तो ऐसे ही लोग चाहिए। ये बोल रहा हूँ मैं, ये बोलना चाहता हूँ। तो आज वर्तमान में हैं, जोश पे हैं, सहयोग करें सबके बगैर। कोई ऐसा नाम आपका साथी दे दे, अपनी ओर से ना देना चाहिए। भूषण जी का नाम मैं देना चाहता हूँ। भूषण जी का बाकी जो नहीं आए हुए हैं उनमें से आप जो जेन्युइन कोई चीज है या हम कार्य करने की कोशिश करें कि जिले में से कोई आदमी जरूर, जिले में से बड़े एक्टिव हैं कम साहब, ठीक है। तो फिर आपके 2 नाम आ गए और आप लोग इन नामों को ही फाइनल कर दें। मैं एक चीज ये चाहता हूँ कि इस चीज के लिए अशोक चौधरी जी को मुझसे मैं अनुरोध करता हूँ कि शेर पर आए और मुझे अनुमति दें। ठीक है सर, चलिए, मेरे वाइस प्रेसिडेंट तो हमने बना लिए भाई, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बना लिए, बना दिए तो नहीं बिठा के रखो। नहीं हम तो थोड़ा और सरक सको, बैठना पड़ेगा भाई। प्लीज सरक सको। चलिए अब इसको समापन की ओर ले चलें। संपूर्ण जो उपस्थित प्रिंसिपल साहिबान की जो एसोसिएशन के सभी सदस्यगण हैं, उनकी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो इतने शॉर्ट नोटिस पर और इस सुदूर क्षेत्र में, बहुत जो कि काफ़ी दूर पड़ता है, एक कोने में पड़ता है, जाकर यहाँ भी इतनी ज़्यादा संख्या में उपस्थित हुए हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे सभी प्रिंसिपल साहिबान इसके लिए बड़े सतर्क और सजग हैं कि जो हमारी मांगे हैं या जो हमारी आवश्यकताएं हैं आज के समय के अनुसार, तो उनके प्रति हम सजग रहें और वो सजगता आपकी इस उपस्थिति से प्रदर्शित होती है। तो मैं उन्हें अपनी तरफ से और अपनी एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से डॉक्टर रणपाल सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ ये कन्वेंशन आयोजित की। बहुत एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। आप सभी ने जो विश्वास नई टीम चयन करके हम लोगों में जताया है, मैं उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति बिना टीम के काम नहीं कर सकता है। ये चयन केवल मात्र एक औपचारिकता है। हम सब मिल कर के टीम की तरह काम करेंगे तो ज़रूर अपने हितों का, अपने अधिकारों का जो है हम उनकी सुरक्षा। हमारे साथ हैं हरियाणा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज प्रिंसिपल एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान श्रीमान अशोक चौधरी जी, जिनको हाल ही में अभी आज के इस कन्वेंशन में जो है प्रधान की जो है अहम जिम्मेवारी मिली है। तो उनसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले कोई जानकारी प्राप्त करें, आपको हम हार्दिक शुभकामनाएं अपने चैनल की तरफ से देते हैं और आपसे जानना चाहेंगे किन प्राथमिकताओं पर आप कार्य करने जा रहे हैं। अशोक चौधरी जी। धन्यवाद सतपाल जी। आज जब मुझे हरियाणा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज प्रिंसिपल्स एसोसिएशन का प्रधान चुना गया है तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी का, जो कि बड़ी
लगन के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ हायर एजुकेशंस के मुद्दों को जो है सुन रहे हैं। अभी परसों ही उनके साथ हमारी बैठक हुई थी, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा के सभी अधिकारियों को बुलाया था और विभिन्न विषयों पर बात की थी। वो विभिन्न विषय थे एडमिशन्स को लेकर के। अब नए सत्र के दाखिले शुरू होने वाले हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दाखिले होते हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इस बार दाखिलों की प्रक्रिया जो है तेज़ गति से होगी और उसमें किसी तरह के व्यवधान नहीं होंगे और बहुत सरल वो प्रक्रिया रहेगी। हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। दूसरा एक विषय जो रहता है कि महाविद्यालयों के अंदर नियुक्तियां काफ़ी समय से नहीं हुई हैं। बहुत से पद अध्यापकों के नॉन टीचिंग वर्ग के खाली पड़े हैं, उनको भरवाने के लिए हम प्रयास करेंगे। एक और विषय, कर्मचारियों को, एडेड कॉलेजेस के जो कर्मचारी हैं उन्हें एचआरए जो है, जिसे हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, वो अभी भी छठे वेतन के अनुसार मिल रहा है, छठे वेतन आयोग के अनुसार मिल रहा है। इससे कर्मचारियों को जो है बहुत नुकसान हो रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। हमने सरकार से आग्रह किया है कि हमें जो है 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो है एचआरए दिया जाए और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी जो है हमारी ये मांग मान ली जाएगी और हमें जो है 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो है हाउस रेंट मिल जाएगा। हमारे एडेड कॉलेजेस के कर्मचारियों को मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती है। इसके लिए हम पिछले काफ़ी समय से बहुत जोर लगा रहे हैं। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि एडेड कॉलेजेस में काम करने वाले कर्मचारियों को जो है मेडिकल की सुविधा जो है मिले। इसके अलावा हमारा वेतन जो है वो विलंब से आता है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस हमारी बात को मान लिया है और आज की डेट में हमारा वेतन जो है अप टू डेट हो गया है। हम इस बात के लिए भी प्रयास करेंगे कि भविष्य में भी हमारे सभी कर्मचारियों का वेतन जो है समय पर मिलता रहे। तो इन मुद्दों को लेकर के विद्यार्थियों के हित को हमेशा ध्यान में रखते हुए, अध्यापकों के हित के बारे में सोचते हुए और प्रशासन की दृष्टि से उच्च कोटि का प्रशासन पारदर्शी रखने की कोशिश करने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। आप आज अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, तो आप क्या संदेश अपने एसोसिएशन के मेंबरों को, सदस्यों को देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्रिंसिपल साथियों से केवल यही आग्रह करना चाहता हूं कि अपने सभी शिक्षक साथियों को साथ लेकर के प्रदेश के अंदर जो है शिक्षा की गुणवत्ता को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा प्रदेश जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी नंबर 1 कहलाए। तो ये थे अशोक चौधरी जी, जिन्होंने जो है बेबाक बातचीत की, अपने प्राथमिकताओं से हम सबको अवगत कराया और इनकी नियुक्ति सर्वसम्मति से यहाँ पर की गई है और अहम मुद्दों पर आज यहाँ पर चर्चा हुई है। तो स्टेट न्यूज़ 71 की तरफ से मैं आज एक बार फिर से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और इनके सुखद भविष्य की बतौर ऐसे अध्यक्ष शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। हमारे साथ इस वक्त हैं होस्ट कॉलेज के अपने प्रिंसिपल डॉक्टर रणपाल सिंह, जिनकी देखरेख में आज की ये सफल कन्वेंशन जो है यहाँ पर आयोजित की गई। तो उनसे बातचीत करेंगे किस उद्देश्यों को लेकर ये कन्वेंशन की गई और कितना इसको आप सफल मानते हैं। डॉक्टर रणपाल सिंह जी। हमारी जो कन्वेंशन है ये साल में 2 बार होती है, साल में 1 बार होती है। इसमें सभी कॉलेजेज जो एडेड कॉलेजेज हैं उनके प्रिंसिपल पार्टिसिपेट करते हैं, वही इसके मेंबर होते हैं। इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कॉलेजेज में जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, हम सरकार के सामने रखें। तो इसी तरीके से हमने अभी एजुकेशन मिनिस्टर से हमारा मिलना हुआ था। एजुकेशन मिनिस्टर जी ने बड़ा अच्छे तरीके से जो है ये कहा कि हम आपकी समस्याओं को, कॉलेज से संबंधित जितनी समस्याएं हैं हम उनका अच्छी तरह से जो है निवारण करेंगे। इसी कड़ी में हम डिप्टी सीएम दुष्यंत जी से भी मिले थे। उन्होंने भी कहा था कि हम आपकी इनको जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। सीएम साहब सभी से हम अपना प्रचार भी करते रहते हैं, अपना लेटर्स भेजते रहते हैं कि हमारी समस्याओं को समझे। तो इस बार हम बड़े खुश हैं और सभी ने जो एजुकेशन मिनिस्टर दुष्यंत जी का सबका धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने हमारी बातों को सुना है और अच्छे से जो है पारित करने का, सफल करने के लिए एक जो है एक इच्छा जताई है कि हम इनको जल्दी जो है समस्याओं को दूर करेंगे। कन्वेंशन के बारे में क्या मुद्दे, किस प्रकार के यहाँ पर चुनाव वगैरह का जानकारी दीजिए। आज का मुख्य एजेंडा यही था कि जो हमारी अचीवमेंट्स 2 साल की हैं, हम उन अचीवमेंट्स को सभी साथी प्रिंसिपल्स को बताएं। और दूसरा जो हमारा मुख्य मुद्दा था कि इसमें हमने 2 साल के बाद जो पदाधिकारी है और या कार्यकारिणी है उसका जो है चयन करना होता है। वो हमारा हर वर्ष की तरह इस बार जो है हमारे सभी के प्रयासों से यूनानिमसली जो है किया गया है,
इसमें अशोक चौधरी जो शाहबाद से हैं वो प्रेसिडेंट चुने गए हैं। सुरेंद्र राणा जी जो सोनीपत से हैं वो जो जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं। इसी तरह से हमारी लंबी चौड़ी एक कार्यकारिणी बनाई गई है जो अपने अपने फील्ड्स में काम करेंगे। कुछ लोग पलवल से आए थे, कुछ फतेहाबाद से आए थे, कुछ रोहतक से थे, हाँसी के हमारे साथी थे। तो इस तरह से सारे हरियाणा का एरिया लगभग जो है इसमें कवर्ड था और ये एक मात्र जो है प्रिंसिपल एसोसिएशन एडिड कॉलेज की है जो हमारा जो है सफल बनाने के लिए या हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार से बातचीत करती रहती है। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर रणपाल सिंह जी, डीएवी कॉलेज सडौरा, जिसका नाम ही काफ़ी है और इस नाम के साथ डॉक्टर रणपाल सिंह जी का नाम जुड़ा हुआ है। 2003 से एक सफल कार्यकाल लगातार निभा रहे हैं डॉक्टर रणपाल सिंह और जल्द ही हमारा चैनल व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर रणपाल सिंह जी के जीवन के बारे में और उनसे अपने कॉलेज में जो भी गतिविधि उनके द्वारा की गई है जल्द ही एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो इंतजार कीजिए डॉक्टर रणपाल सिंह जी के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट न्यूज़ 71 की ये थी एक प्रस्तुति।